ज़ीरोधा ने इंट्रोड्यूस कर दिया है अपना फिक्स्ड डिपॉजिट वाला फीचर, यानी कि अब ज़ीरोधा की मदद से आप एफडी बना सकते हो और इधर आपको एफडी के इंटरेस्ट रेट भी जो है वो 9.10% तक मिल सकते हैं। तो कैसे हम ज़ीरोधा में एफडी बना सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपका पैसा कौन से बैंक अकाउंट से कट होगा, आप उस पैसे को निकाल कैसे पाओगे, क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, सब मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे आप एफडी कर सकते हो और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज़ीरोधा में एफडी अगर करनी है तो ज़ीरोधा कॉइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ज़ीरोधा कॉइन एप्लीकेशन में आने के बाद आपको होम वाले सेक्शन में आना है और फिक्स डिपॉजिट का बटन आपको इधर स्क्रॉल करके मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर अट्रैक्टिव रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अप टू 9.10 पर एनम का आपको कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट है। दूसरा कि ये सारी एफडी जो आप कर रहे हो अप टू 5 लाख आपको इंश्योरेंस मिल जाता है DICGC के साथ। उसके बाद आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर्स मिल जाते हैं, यानी कि 7 दिनों से लेकर तो 5 सालों तक आपको जो भी टेन्योर की एफडी करवानी है आप करवा सकते हो। अब हम इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका ब्राउजर ओपन हो जाता है। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा 3 बैंक्स आपके पास अवेलेबल है। एक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरी है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और तीसरी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इधर से पढ़ भी सकते हो और सीनियर सिटीजन के लिए ये बैंक 0.50% एक्स्ट्रा देती है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप इस 0.50% इंटरेस्ट का जो है वो लाभ उठा सकते हो। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ऑप्शन है, इधर आपको रीड मोर करके भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये बैंक अप टू 0.20% जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा देती है और यूनिटी 0.50% एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन के लिए देती है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट आपको 4% से 8% के बीच में देखने के लिए मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हो तो 1000 रुपये आप कर सकते हो। टेन्योर 7 दिनों से लेकर तो 60 महीने यानी कि 5 साल और लॉक इन आपको मिनिमम 7 दिनों का मिलेगा। 7 दिनों के बाद आप अगर प्री मैच्योर विड्रॉल भी करवाना चाहते हो, यानी कि एफडी आपकी अगर 1 साल की हो और आपको 6 महीने में पैसे चाहिए हो तो वो भी प्री मैच्योर विड्रॉल आप करवा सकते हो। चलिए अब प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो जिस भी बैंक में आप एफडी करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। मेरी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहले से एफडी है, इसलिए मैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को चुन लेता हूँ। बाकी तीनों बैंक्स अच्छी है, आपके हिसाब से आपको जिसमें भी एफडी करवानी है आप करवा सकते हो। तो आपको सिंपली इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी अमाउंट की एफडी करनी है वो अमाउंट आप इधर लगा दीजिए। अभी मिनिमम जैसे 1000 रुपीज़ है तो मैं 1000 रुपीज़ करूँगा। टेन्योर आपको इधर से सेलेक्ट कर लेना है कि कितने टेन्योर के लिए करनी है, जिस भी हिसाब से आपका है। मैं 0 to 2 ईयर्स कर लेता हूँ। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो ही आपको टिक मार्क करना है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपको इधर से टिक मार्क नहीं करना है, क्योंकि आपकी इसके बाद केवाईसी भी होती है। तो उस केवाईसी में अगर आपका एक प्रोसेस फेल हो जाएगा तो आपकी एफडी नहीं बनेगी, आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। तो अगर आप हो तो ही सीनियर सिटीजन सेलेक्ट करो, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेलेक्ट अगर आप कर लेते हो तो 0.50% से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है। पर इसको मैं भी अनटिक कर देता हूँ। और नॉर्मल एफडी आपको जितने भी दिनों की बनानी है आप बना सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए अगर 7 दिनों की बनाना चाहता हूँ तो मैं इधर 7 दिनों के लिए मुझे 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस हिसाब से इधर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक्शन ऑन मैच्योरिटी रिफंड, तो इधर रिफंड का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप बड़ी ज़्यादा दिनों के लिए एफडी करते हो तो री इन्वेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे आपने अगर 6 महीनों की एफडी की तो 6 महीनों के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको आपका पैसा और इंटरेस्ट दोनों आपके बैंक अकाउंट में मिल जाए तो आप ये रिफंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो भी पैसा है वो 6 महीने के बाद फिर से दोबारा इन्वेस्ट हो जाए तो उस केस में आप री इन्वेस्ट पर क्लिक कर सकते हो। आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट जो है कितना मिलेगा वो इधर आपको देखने के लिए मिल जाता है। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको आपका मोबाइल नंबर पूछता है, तो मोबाइल नंबर आपको एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करिए। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी इधर आपको एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको अपना पैन नंबर यहाँ एंटर करना होता है, तो पैन नंबर आप एंटर कर लीजिए। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको नाम एक बार चेक कर लेना है। ये तीनों चीज़ों पर आपको कंफर्म कर लेना है और कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। इधर आपको आपका आधार नंबर जो है वो डालना होता है, तो आधार नंबर डाल लीजिए और इसको टिक मार्क करके आपको परफॉर्म केवाईसी पर जो है वो क्लिक कर देना है। आपको एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर, वो वन टाइम पासवर्ड आपको एंटर कर लेना है और वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो एड्रेस है वो कंफर्म कर लेना है और परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका वही होगा तो आप इधर टिक मार्क कर लीजिए, नहीं है तो आप इसको बंद करके करंट एड्रेस अपना जो है वो फिल कर सकते हो। मेरा सेम ही है तो मैं इसको टिक कर लेता हूँ और प्रोसीड पर क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन, जैसा आपका ईमेल एड्रेस क्या है, पापा का नाम क्या है, आपकी एनुअल इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारा कुछ आपको भरना पड़ता है।
ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको इधर वेरीफाई का बटन मिल जाएगा, वेरीफाई पर क्लिक करिए और आपको उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको इधर एंटर करना होता है। अभी मेरा ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो चुका है, पापा का नाम और मम्मी का नाम आपको डाल लेना है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको नॉमिनी एंटर करना है, कोई भी नॉमिनी आपको लगाना है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हो। बाद में अगर आपको लगाना है तो बाद में भी आप लगा सकते हो। ऐड लेटर पर मैं फिलहाल के लिए क्लिक कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर नॉमिनी ऐड कर सकते हो। मैं ऐड लेटर पर क्लिक कर रहा हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको डिपॉजिट अमाउंट पर, मैंने जैसे 1000 रुपीज़ करा था तो 1000 रुपीज़ इधर मेरी डिपॉजिट है। टेन्योर मेरा कितना है, उसके बाद 371 डेज के लिए टेन्योर है। पार्टनर बैंक मेरा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। टोटल मेरे को कितना गेन होगा, मेच्योरिटी अमाउंट कितनी है, आपको कब पैसा मिलेगा, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, एनुअल यील्ड कितनी होगी, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल डिटेल्स एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, नॉमिनी एंटर करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स अगर चेंज करनी है, मेरा ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट फेच हो गया है। अगर आपको कोई दूसरे बैंक अकाउंट से पे करना है तो आप अकाउंट डिटेल्स में चले जाइए और ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करके, ऐड वाया यूपीआई पे क्लिक करके आप इधर से जो भी एप्लीकेशन आपके पास है वहां से क्लिक करके आप जो है वो अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हो और उसके बाद उसी से आप जो है वो अपना पेमेंट करवा सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी मेरा जो ऑलरेडी जो बैंक से मुझे पैसे देने थे वो ऐड हो चुका है। अगर नहीं होता है तो आप अकाउंट नंबर की मदद से भी पे कर सकते हो या यहाँ से यूपीआई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ और ये सब होने के बाद आपको सिंपली अभी इन्वेस्ट पर क्लिक करना है। इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इधर ऑप्शंस मिल जाते हैं, या तो आप यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब तक आप वीडियो केवाईसी नहीं करते हो, वीडियो केवाईसी करने के बाद ही आपकी जो पूरी प्रोसीजर है वो कंफर्म होती है। जब तक आप वीडियो केवाईसी नहीं करोगे आपका ये एप्लीकेशन जो है वो होल्ड पर होता है। 7 दिनों के अंदर अंदर आपको अपनी वीडियो केवाईसी करनी पड़ती है। अगर आप वीडियो केवाईसी करना भूल जाते हो या नहीं कर पाते हो तो उस केस में आपका पैसा रिफंड आपको मिल जाएगा। तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपको कंप्लीट वीडियो केवाईसी का इधर बटन मिलेगा, वो क्लिक करके आप कर लीजिए। बस उसके लिए आपको ओरिजिनल पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ओरिजिनल पैन कार्ड आप लेकर बैठना और जो डिटेल्स आपने इधर भरी है वही लोग वो कंफर्म करते हैं। तो जो डिटेल्स आपने इधर एंटर की है वही सेम आपको उधर बोलना है और आपकी वीडियो केवाईसी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपकी एफडी जो है वो बन जाएगी और आपको ईमेल कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।